नमस्कार। आज 16 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन है और हमारे पास जो आज का राशिफल है उसमें एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषीय बदलाव दिख रहा है। चंद्रमा आज मकर राशि से निकलकर कुंभ में जा रहे हैं। ज्योतिष में इसे तो एक खास घटना माना जाता है। तो हमारे आज के विश्लेषण के लिए इसके क्या मायने हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मकर जो है वो अनुशासन और सीमाओं की राशि है, जबकि कुंभ वो नवाचार, सामाजिक दायरे और लाभ की राशि है। तो चंद्रमा का ये गोचर ऐसा है जैसे किसी को एक संकरे रास्ते से निकालकर एक खुले मैदान में छोड़ दिया गया हो। आज की जो ऊर्जा है वो व्यक्तिगत तरक्की से ज्यादा सामूहिक लाभ और नए विचारों की तरफ इशारा कर रही है। दिलचस्प है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है। स्रोत कहता है कि वृषभ राशि वालों के लिए करियर में बड़ी प्रगति है और धनु राशि वालों के लिए, खासकर जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, उनके लिए दिन गोल्डन है। ये दोनों तो बहुत अलग क्षेत्र हैं। क्या इनके बीच कोई ज्योतिषीय संबंध है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से देखने में ये अलग लगते हैं, लेकिन आज की ऊर्जा इन्हें एक ही धागे में पिरो रही है। वृषभ के स्वामी शुक्र हैं, जिनका अर्थ है मूल्य, मतलब वैल्यू। अच्छा, वैल्यू। और कुंभ, जहां आज चंद्रमा है, उसका अर्थ है समूह या कम्युनिटी। तो आज का दिन ये पूछ रहा है कि क्या आपका काम आपके सामाजिक दायरे के लिए कोई वैल्यू पैदा कर रहा है? जहां ये दोनों चीजें जुड़ेंगी, जैसे धनु के मार्केटर या वृषभ के मैनेजर, वहां असाधारण सफलता मिलेगी। ये सिर्फ ग्रहों का संयोग नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक अलाइनमेंट चेक है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ धन कमाने का नहीं, बल्कि सही जगह पर मूल्य पैदा करने का दिन है। और इसी कड़ी में मकर राशि वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों राशियां, वृषभ, धनु और मकर, ये पृथ्वी और अग्नि तत्व का मेल है। शुक्र और चंद्रमा का आज का जो योग है वो इन तत्वों को ऊर्जा दे रहा है, जिससे भौतिक लाभ, जो पृथ्वी तत्व है, और उस लाभ को पाने की ऊर्जा यानी अग्नि, दोनों मिल रही हैं। इसीलिए आज की भविष्यवाणियां इतनी एक्शन ओरिएंटेड हैं। तो ये तो हुई अच्छी खबर, लेकिन ज्योतिष तो हमेशा संतुलन की बात करता है। अगर कुछ राशियों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं तो यकीनन कुछ को थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, आज की ये जो खुली और सामाजिक ऊर्जा है वो हर किसी के लिए आरामदायक नहीं होगी। जैसे कर्क राशि, वो बहुत ही निजी और भावनात्मक राशि है, तो उन्हें ऑफिस की राजनीति या लेन देन में तनाव महसूस हो सकता है। उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने की सलाह है। अच्छा। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए सामाजिक दिखावे में खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट बिगड़ने का खतरा है। ये एक तरह से चेतावनी है कि आज की लहर में बस बह ना जाए। और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए दिन थोड़ा अलग है, जैसे तुला और कन्या। उनके लिए क्या खास है? उनके लिए ये ऊर्जा रचनात्मक और बौद्धिक रूप ले रही है। तुला राशि वालों की क्रिएटिविटी आज चरम पर होगी और कन्या राशि वाले अपनी बुद्धि और तर्क से किसी पुराने विवाद या कह सकते हैं कानूनी मामले में जीत हासिल कर सकते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि आज की ऊर्जा का उपयोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि दिमागी कामों के लिए भी किया जा सकता है। स्रोत में आज के दिन की ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताया गया है। शाम को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करना। हाँ, और इस उपाय का प्रतीकात्मक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। श्री सूक्त एक वैदिक श्लोक है जो सीधे तौर पर श्री यानी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए ही बना है। इसे ज्योतिष में शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। शुक्रवार का दिन घी का दीपक, सफेद चीजों का दान, ये सब शुक्र ग्रह को बल देने और दिन की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के तरीके हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड को संकेत देना है कि हाँ, मैं आज की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन अवसरों से भरा है, जहां संवाद, मूल्य और सामाजिक मेलजोल से वित्तीय लाभ हो सकता है। लेकिन साथ ही कुछ लोगों को अपने खर्चों और अपनी भावनात्मक सीमाओं पर ध्यान देना होगा। यहां सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। क्या हो अगर हम इन भविष्यवाणियों को सिर्फ ये जानने के लिए ना देखें कि क्या होगा, बल्कि इसे एक दिशा निर्देश के रूप में उपयोग करें कि आज अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी चाहिए। सही बात है। अगर पता है कि रचनात्मकता चरम पर है, तो क्यों ना आज उस जरूरी प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। इस तरह ज्योतिष भविष्य बताने का नहीं, बल्कि क्षमता को सही दिशा देने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है।